हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर के कारक। बहुत सारे लोगों को कारक समझ में नहीं आता है, तो आइए हम एक साधारण भाषा में कारक को समझाते हैं। कारक क्या होता है? कारक का परिभाषा यहाँ लिखा गया है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ संबंध का पता चलता है उसे कारक कहा जाता है। इसमें क्या कह रहा है? संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम और क्रिया के साथ जो संबंध स्थापित करता है उसे कारक कहते हैं। जैसे ने, को, से, का, के, की, में, पर, अरे, ये जितने भी शब्द हैं ये कारक के विभक्ति हैं और ये कारक के विभक्ति जहां लगते हैं वहां वाक्य को बहुत अच्छा बना देते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो से क्या है? कारक है। अगर पेड़ पत्ते गिरते हैं ऐसा वाक्य रहता तो अच्छा लगता? अच्छा नहीं लगता, इसीलिए इसमें से लगाया गया। तो जैसे से लगा तो ये पेड़ क्या है? संज्ञा है और गिरना क्या है? क्रिया है। क्या गिर रहा है? पत्ता गिर रहा है। तो ये पत्ता का गिरना एक क्रिया हो रहा है, काम हो रहा है कि पत्ता गिर रहा है। यहाँ पेड़ के क्या है? संज्ञा है। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो इसमें से आ गया, तो पता चल रहा है ना कि इसमें जो से है, इसमें जो कारक है वो संज्ञा और क्रिया के बीच में संबंध स्थापित, रिलेशन स्थापित कर रहा है। उसी प्रकार टेबल पर किताब रखा है। किस पर? टेबल पर। तो टेबल क्या है? संज्ञा है। दुनिया के कोई भी चीज अगर देखिए वो संज्ञा होता है या सर्वनाम ही होता है। संज्ञा के बदले में जो प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे सीता की माँ बीमार है, तो सीता की माँ बीमार है तो इसमें तो सीता क्या है? संज्ञा तो है, लेकिन अगला लाइन बोलेंगे कि उसकी माँ कई दिनों से बीमार है। तो किसकी माँ? सीता की माँ। तो सीता के लिए उसकी प्रयोग हुआ, तो उसकी क्या है? वहां पर सर्वनाम है। तो ये टेबल है। टेबल क्या है? संज्ञा है। यहाँ तो संज्ञा है। तो किताब रखा है, तो रखना एक क्रिया होगा ना। तो इस क्रिया और टेबल के बीच में संबंध स्थापित कौन कर रहा है? पर। अगर पर नहीं रहता तो टेबल किताब रखा है, वह क्या अच्छा लगता? वह क्या अच्छा नहीं लगता। इसीलिए ये पर आ गया। तो ये पर किसको सूचित कर रहा है? कारक को सूचित कर रहा है। कमल, कमल का भाई चालाक है। कमल क्या है? संज्ञा है। कमल क्या संज्ञा है। तो कमल चालाक, चालाक है तो एक प्रकार का क्रिया है, चालाक होना। तो संबंध बता रहा है ना कि कमल का भाई चालाक। अगर का न रहता तो कमल भाई चालाक अच्छा लगता तो नहीं। जब भी वाक्य को क्रिया और संज्ञा या सर्वनाम के बीच में संबंध स्थापित कोई करता है वो कारक करता है। तो ने, को, से, का, के, की कहीं भी देखिए तो वो समझ जाइए तो वो कारक को सूचित करता है। जैसे देखिए इसमें कारक में हे भी हो जाता है। हे भी हो जाता है। तो हे राम, हे राम क्या हो गया? यह क्या हो गया? यह क्या हो गया? हे राम ये क्या हो गया? तो हे राम क्या है? अगर हे नहीं रहता राम यह क्या हो गया तो अच्छा लगता? तो नहीं, हे राम क्या है? ये भी एक कारक है। ये भी एक कारक है। तो ऐसा नहीं कि कारक सिर्फ बीच में ही लगता है, कारक कभी कभी आगे भी आ जाता है। अरे इधर सुनो, अरे इधर सुनो। तो अरे ना रहता तो देखिए अरे इधर सुनो, तो वो क्या कर रहा है? संज्ञा और क्रिया के बीच में क्या कर रहा है? हमेशा संबंध स्थापित करता है। उसी को हम लोग कारक कहते हैं। और कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो आज का यहीं तक रहने देते हैं। कल आइए कारक का प्रकार बताएंगे। कारक कौन से कारक कहाँ लगता है, कौन से कारक में कौन से विभक्ति होते हैं, क्या होते हैं, कारक अगर नहीं रहा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कल हम बताएंगे। तो इसी प्रकार और कॉन्सेप्ट को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।